नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फास्ट न्यूज। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा की तैयारियां की पूरी। उज्जैन में दशहरा मैदान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से पेपर और कॉपी का वितरण किया गया। दरअसल मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 5 फरवरी से आयोजित की जाएंगी। वहीं परीक्षाएं 5 मार्च 2024 को खत्म होंगी। परीक्षाओं को लेकर उज्जैन जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। जिला पंचायत सीईओ मृणाल मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन जिले में परीक्षा को लेकर कुल 81 परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा पेपर व कॉपी सील बंद करके शासकीय कन्या विद्यालय दशहरा मैदान उज्जैन से कड़ी सुरक्षा में सभी ब्लॉक के 21 स्थानों में पहुंचाई गई। वहीं प्राचार्य अभिमन्यु व्यास ने कहा कि क्रमानुसार इन सभी को थानों से परीक्षा केंद्र भेजा जाएगा। खाचरोद, महिदपुर, बड़नगर तमाम ब्लॉक के बॉक्स तैयार किए गए हैं। मंडल परीक्षा के अंतर्गत हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी जो परीक्षाएं हैं उनकी सामग्री समस्त, जिसमें पेपर्स, कापियां, अन्य प्रपत्र सभी हैं, उनका वितरण आज यहां से किया जा रहा है। 81 कुल सेंटर्स हैं जो सारे ब्लॉक के मिला के उज्जैन ज़िले में। उनके वितरण में अलग अलग चीज़ें हमने की है। पेपर्स का वितरण के लिए 2 काउंटर बनाए हैं। सील्ड पेपर बॉक्स आ रहे हैं और उसको हम ओपन करके अंदर भी सील्ड बॉक्स जो हैं वो उनको काउंट करके दे रहे हैं, जिसकी पावती वो दे रहे हैं। और वो जो सील्ड बॉक्सेज पर डे का दिनांकवार है उसको वो पेटी में रख के और संबंधित थाने में जमा करेंगे सील करके। थाने से वो उस बॉक्स को, उस डेट के बॉक्स को लेके अपने परीक्षा केंद्र पर जाएंगे। वहाँ पे बॉक्स खोल के अंदर सील्ड एनवलप निकलेंगे। वो एनवलप वो अलग अलग रूम्स में इन्विजिलेटर को देंगे और पेपर्स रूम्स में ही खोला जाएगा बच्चों के सामने, यानी बीच में कहीं पेपर खोलने की उसमें आवश्यकता नहीं है, सीधे रूम्स में पेपर खुलेंगे। उत्तर पुस्तिकाएँ अलग अलग क्रमांक की वहाँ पर दी जा रही है। साथ में जब सारी सामग्री हो जाएगी, जब संबंधित केंद्राध्यक्ष को हम चेक भी वितरण कर रहे हैं यहाँ पर से अपने पूरे उज्जैन जिले में जो सभी ब्लॉक के हैं, मतलब महिदपुर, खाचरोद, तराना, उज्जैन, आपका बड़नगर, सारे ब्लॉक्स के। अभिमन्यु व्यास। देखिए, सिक्योरिटी के पूरे पुख्ता इंतज़ाम है, जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पे। हमारे सारे सेंटर के जो सुपरवाइज़र्स हैं और कलेक्टर प्रतिनिधि के रूप में जिनको नियुक्त किया है, वो साथ में जाएंगे पेपर्स लेके ट्रंक में सील करके, और उनके साथ में पुलिस का गार्ड भी जाएगा और जाके फिर वो संबंधित थानों में जमा कराएंगे। आज 21 थाने हैं जहाँ पे 81 सेंटर्स के पेपर्स आज ट्रंक में सील होके जमा होंगे और उसके बाद परीक्षा के दिन में फिर ये वीडियो रिकॉर्डिंग और सब प्रतिनिधियों के समक्ष में खोले जाएंगे। पीठ पर पत्थर से भरे बैग के साथ नदी में तैरती मिली अज्ञात युवक की लाश, हत्या या खुदकुशी, पुलिस कर रही मामले की जांच। उज्जैन शिप्रा नदी के नरसिंह घाट पर आज सुबह एक अज्ञात युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी लगती है एसडीआरएफ, होमगार्ड और तैराक दल के सदस्य मौके पर पहुंचे और शव को बाहर निकाल होमगार्ड जवान ने जानकारी देते हुए बताया कि युवक के पीठ पर पत्थर से भरा एक बैग भी मिला है। यह कहना मुश्किल है कि युवक सुसाइड करने के लिए यदि नदी में कूदा था या किसी ने हत्या करने के प्रयास से उसे मारकर नदी में फेंका है। फिलहाल युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भिजवा दिया गया है। वहीं महाकाल थाना पुलिस विभिन्न एंगल से मामले की जांच कर रही है। अभी आज सुबह 7 बजे नगर निगम वाले सफाई कर रहे थे, उसने रामघाट चौकी पे सूचना की कि कोई लाश नदी में तैर रही है नरसिंह घाट के यहाँ। फिर हमने जाके देखा तो लाश तैर रही थी। नाव के द्वारा लाश को बाहर निकाला गया। उसका पास में एक पीछे बैग भी टंगा हुआ था, जिससे चेक उसको खोला गया तो उसमें से पत्थर टाइप ब्लॉक निकले। वो लगता ऐसा है कि वो खुदकुशी की है उसने। इसको महाकाल थाने सूचना करी है, सब वाहन द्वारा सीएच भेजा गया उसको। नाम पता अभी अज्ञात है, कुछ पता नहीं है। आपका नाम? ईश्वरलाल चौधरी, एसडीआरएफ प्रभारी, रामघाट। न्यायालय द्वारा ज्ञानव्यापी तहखाने में पूजा की इजाजत पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, यह प्रसन्नता का विषय है, आगे चलकर मील का पत्थर साबित होगा। आज का दिन हिंदू समाज के लिए महत्वपूर्ण दिन है। वाराणसी जिला कोर्ट ने बुधवार को ज्ञानव्यापी के व्यास जी तहखाने में व्यास परिवार को पूजा की इजाजत दे दी। 31 साल से यानी 1993 से तहखाने में पूजा पाठ बंद था। कोर्ट ने कहा कि वाराणसी के डीएम 7 दिन के अंदर पुजारी नियुक्त करेंगे, जिसके बाद व्यास परिवार पूजा पाठ शुरू कर सकता है।
वहीं मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार शाम को उज्जैन में कहा कि ज्ञानवापी पर फैसला आना प्रसन्नता का विषय है। यहाँ आगे चलकर मील का पत्थर साबित होगा। हिंदू धर्म की दृष्टि से बनारस सबसे अच्छा स्थान है। एएसआई की रिपोर्ट भी यह बताती है कि यह फैसला किसके पक्ष में आना चाहिए। सारे प्रमाण के बाद मैं समझ सकता हूँ कि भावनात्मक रूप से हिंदू समाज के लिए आज का दिन बड़ा महत्व का दिन है और यह सबसे बड़े महत्व का फैसला है। ज्ञानवापी मामले में जिला अदालत के फैसले का अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज ने स्वागत किया है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने कहा कि बुधवार को शुद्ध फैसला आया है, हम हिंदू पक्षकारों की जीत हुई है। अदालत ने ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा की परमिशन दी है। जिला कोर्ट को साधुवाद, जो आपने फैसला दिया है उसका हम स्वागत करते हैं। भैया बहुत महत्वपूर्ण कोर्ट तक फैसला दिया है ज्ञानवापी को लेकर। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ज्ञानवापी मामले में बनारस की जिला कोर्ट द्वारा जो फैसला किया गया, ये फैसला एक तरह से एक मील का पत्थर रहेगा और जिनके धर्म की, खास करके हिंदुओं के धर्म की दृष्टि से बनारस से अच्छा कौन सा स्थान होगा। मैं कोर्ट को बधाई देना चाहूँगा। तथ्यात्मक रूप से जैसे एएसआई की रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट भी इस बात के लिए इंगित करती है कि ये फैसला जिसके पक्ष में आना चाहिए वो अपने आप इशारा बता रहा है सारे प्रमाणों के बाद। और मैं समझ सकता हूँ कि खास करके भावनात्मक रूप से हिंदू समाज के लिए बड़ा महत्व का दिन है और ये बड़ा महत्व का फैसला है। देखिए, एक कहावत है, बुद्ध काम करे शुद्ध। आज बुधवार का दिन है और बहुत सुंदर फैसला आया है। ज्ञानवापी मामले में जो हम हिंदू पक्षकार थे, जो हम हिंदू है, हमारी जीत हुई है और अदालत ने ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ करने की परमिशन दी है। इसके लिए हम माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहते हैं और जो आपने फैसला दिया है वो स्वागत योग्य है। मैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से आपका स्वागत करता हूं, आपके फैसले का स्वागत करता हूं और ये भी कहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर इनको जो है पूजा पाठ करने दिया जाए। बहुत ही सुंदर फैसला है, उत्तम फैसला है। भारतीय किसान यूनियन जिला उज्जैन के द्वारा किसानों की समस्याओं एवं मूलभूत मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक 9 सूत्रीय ज्ञापन यूनियन जिला अध्यक्ष भगवान सिंह राजपूत के नेतृत्व में कोठी पैलेस उज्जैन पर कलेक्टर को सौंपा गया। प्रमुख मांग है कि गेहूं की खरीद 2700 रुपये प्रति क्विंटल पर करने, नर्मदा पाइप का वंचित ग्रामों में विस्तारीकरण, किसानों की आय दुगनी करने, जंगली जानवरों से फसलों की रक्षा करने, किसानों के लिए खेत सड़क योजना प्रारंभ करने आदि 9 बिंदुओं पर आधारित ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन को कलेक्टर प्रतिनिधि एसडीएम कोठी महल द्वारा स्वीकार किया गया। ज्ञापन का वाचन यूनियन के सलाहकार अधिवक्ता संगम सिंह गौरव द्वारा किया गया। ज्ञापन के वक्त यूनियन के पदाधिकारियों में यूनियन के जिला प्रवक्ता देवराम जाट, तराना तहसील अध्यक्ष जीवन शर्मा, उपाध्यक्ष निर्मल आंजना, रमेश जाट, कैलाश जाट, तेजराम जाट, महेंद्र सिंह राजावत, जिला उपाध्यक्ष दिलीप जाट, गोपाल बडाना, धारा सिंह, राजेश आंजना, चौधरी बाबूलाल चौहान, ओंकार सिंह पटेल, बहादुर सिंह आंजना, संदीप आंजना, राजेश आंजना, भंवरलाल चौधरी, अरुण व्यास, प्रताप सिंह ज्वाला, ओम प्रकाश रावल आदि पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। जानकारी यूनियन जिलाध्यक्ष भगवान सिंह राजपूत द्वारा दी गई। भारतीय किसान यूनियन टिकैत जिला इकाई उज्जैन की ओर से हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी की उपस्थिति में आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन दिया है जिलाधीश महोदय के माध्यम से, और उसमें हमने किसानों से खेत और किसान और गरीब मजदूर इत्यादि सभी वर्गों को लेकर के जो हमने चिंताएं जताई, इसमें 9 बिंदुओं में, उन 9 बिंदुओं पर जो सरकार ने चुनाव के पहले जो वादे किए थे उन वादों को पूरा किया जाए ताकि गाँव गरीब किसान को पूरी सहायता मिल सके। मुख्य रूप से किसानों की पहली जो हमारी मांग ये है कि जब सरकार ने चुनाव आए थे तो हमें एक लॉलीपॉप दिया था कि बोले किसानों का जो गेहूं है हम आने वाले वित्तीय वर्ष में 27 रुपये प्रति कुंटल की खरीदी करेंगे। लेकिन कल परसों ही अखबारों के माध्यम से हमें ये पता लगा है कि किसानों का पंजीयन प्रारंभ हो रहा है आज से, और गेहूं की खरीदी मात्र 2275 रुपये जो केंद्र ने एमएसपी जो घोषित की उस पर ही खरीदा जा रहा है। तो आखिर किसान के साथ चुनाव के बाद ये छलावा क्यों? आपने वोट लेते टाइम पे तो हमसे 2700 का वादा करा प्रति कुंटल और आज बोल रहे हो कि हम 2275 देंगे। एक घोर अन्याय हम किसानों के साथ में हो रहा है। दूसरा, गाँव में जो किसानों के लिए ग्राम पंचायतें सड़कें बनाती थी खेत पर जाने के लिए, वो लंबित 1 साल से 1.5 साल से लंबित रखी है पूर्व से लेकर अभी तक। तो हम चाहते हैं किसानों की सुविधा के लिए खेत पर आसानी से लोग पहुंच जाए, उसके लिए जो है वो खेत सड़क योजना पुनः चालू की जाए। गांव में आसन्न जो गर्मी का जो सीजन आने वाला है, न तो पीने का पानी रहेगा जिले के कई गांव में और न ही सिंचाई के लिए पानी रहेगा। तो हम चाहते हैं कि अगर हमारी जो महती योजना, जो नर्मदा परियोजना जो प्रारंभ की जा रही है उज्जैन जिले में, तो सभी तहसीलों के कई गाँव
जानबूझ करके उनको वंचित कर दिया है सुविधा से। तो ऐसे गाँवों की सूची बना करके हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि उन गाँवों को भी पाइपलाइन से जोड़ा जाए ताकि किसान सिंचाई भी कर सके और पेयजल की आपूर्ति भी किसानों के लिए, गाँवों के लिए हो सके, ताकि किसान अपना जो खेती का काम है पूरी तन्मयता से कर सके और उसकी आय भी बढ़ सके। दूसरा, सरकार ने ये कहा था कि हम हर किसान की आय दोगुनी कर देंगे 2022 में। 22 गया, 23 गया, 24 चालू हो गया है। किसानों की आय वहाँ की वहीं है। खाद के भाव बढ़ रहे हैं, किसानों की पेस्टिसाइड का जो है वो भाव बढ़ रहे हैं, किसानों को कोई राहत नहीं मिल रही है। टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, किसान मारा फिर रहा है और आय दुगनी करने के चक्कर में किसान की आय तो नीचे गिरती जा रही है। तो हम शासन से ये भी मांग करते हैं किसानों की किन प्रकार कैसे भी करके आप किसानों की आय को दुगना करें, और ऐसी 9 बिंदु से हमारी मांगे थी। आपका नाम बताइए। मैं भगवान सिंह राजपूत, भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष उज्जैन। उज्जैन में 26 और 27 जनवरी की मध्य रात्रि को गांव पिपलौदा द्वारकाधीश में भाजपा नेता व पूर्व सरपंच रामनिवास कुमावत और उनकी पत्नी मुन्नीबाई की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया था। घटना की जानकारी लगते ही एसपी सचिन शर्मा तत्काल मौके पर पहुंचे। वहीं मामले को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी संज्ञान में लिया और ट्वीट किया था। जांच के लिए एसआईटी गठित की गई और आरोपियों का सुराग बताने वाले को 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। घटना के 72 घंटे के भीतर पुलिस ने इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया। एएसपी गुरुप्रसाद पारासर ने बुधवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रेस वार्ता कर बताया कि 2 आरोपी चोरी की नीयत से शाम के समय दंपति के घर के आंगन में घुसे थे। रात्रि तक में छिपे रहे और इसके बाद खिड़की तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किया। आरोपियों को कुछ खरोच भी आई। ऐसे मृतक दंपति से आरोपियों की झड़प भी हुई। आरोपियों को कुछ खरोच भी आई। ऐसे में आरोपियों ने चाकू व अन्य धारदार हथियार से दंपति को मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद तिजोरी तोड़ने की कोशिश की परंतु नहीं टूटी। ऐसे में 2,000 रुपये नकद और चांदी के जेवरात की चोरी हो पाई। खास बात तो यह है रही कि दोनों मुख्य आरोपी अल्फेज और आरिफ खान के गांव के ही रहने वाले हैं। वहीं इनका सहयोग करने वाले 2 अन्य आरोपी भी ग्रामीण ही हैं, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। दोनों मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जब पुलिस आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड लेगी, वहीं पुलिस टीम को 20,000 रुपये का इनाम भी दिया जाएगा। यहां बता दें कि पुलिस ने मामले में थाना नरवर में लूट और हत्या की धारा 397 व 302 में केस दर्ज किया था। पिपलौदा द्वारकाधीश गांव में विगत 26-27 की दरमियानी रात जो घटनाक्रम हुआ था, उस संबंध में कल 4 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिनके घटना के बारे में जानकारी दी थी। पूरे घटनाक्रम को वेरीफाई किया गया है। इन आरोपी गणों को अरेस्ट किया गया है। इनके घटना में जो आला जरब यूज किए हैं, वेपन आदि यूज किए हैं, वो जब्त किए गए हैं। और जो घटना स्थल से इनके द्वारा मशरूका उठाया गया था, उस मशरूके को जो है रिकवर किया गया है। कौन मेन आरोपी है सर इसमें? इसमें आरिफ और अलवेज। सर मुख्य कारण क्या रहा था? जो पूछताछ में प्राइमा फेसी बातें सामने आई हैं, इनको पैसे की आवश्यकता थी और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए इन्होंने आपस में जो है प्लानिंग करके इस वारदात को अंजाम दिया। कितने दिन? इसमें जो है काफी दिन से जो है ये रैकी कर रहे थे और 1-2 बार पूर्व में भी इस तरीके की इनके द्वारा जो है घटना की गई थी, जिसमें कुछ छोटा मोटा मशरूका लेके ये बाहर आए थे। तो घटना को अंजाम देने के बाद क्या पूछना चाह रहे हैं हम? घटना को अंजाम देने के बाद कहाँ से? ये जो है घटना को अंजाम देने के बाद में जहां पे ये नौकरी करते थे और जहां इनका घर था, ये वहीं चले गए थे। पुलिस टीम की टुकड़ियां जो है पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेके लोगों से बातचीतें कर रही थी। तब इस बारे में इनपुट मिला था कि इनकी एक्टिविटीज थोड़ी सी सस्पिशियस है। इस लिंक को पुलिस ने जब डेवलप किया तो ये घटनाक्रम का खुलासा हुआ जो आपके सामने है। सर एक मिनट। सालों बाद यूडीए करीब 1,000 एकड़ जमीन पर नवीन आवासीय योजनाएं बनाने जा रहा है। जल्द यह योजनाएं मूर्त रूप ले सकती हैं। उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा शहर में विभिन्न पुरानी योजनाओं में आवासीय और कमर्शियल निर्माण किए जा रहे हैं, मगर लंबे समय से यूडीए द्वारा नवीन योजनाओं को लॉन्च नहीं किया गया था। इसकी प्लानिंग अब जाकर पूरी हो रही है। योजना TDS 4 और 5 में यूडीए लालपुर और विक्रमनगर क्षेत्र में संपूर्ण आवासीय योजना ला रहा है और इसके टेंडर होने जा रहे हैं। साथ ही TDS 5 और 6 पुराने शहर के कानीपुरा क्षेत्र में आवासीय योजना लाने का प्रस्ताव शासन को भेज चुका है। यह चारों योजना करीब 1,000 एकड़ जमीन पर बनाई जाना है। इसमें हजारों मकान है और उनकी अन्य सुविधाओं का विकास किया जाएगा।
सीईओ संदीप सोनी के अनुसार सभी योजना अलग अलग स्टेज पर है, जल्द ही योजनाएं साकार होने लगेंगी। किसी भी विकास प्राधिकरण की ये ऑब्जेक्टिव होता है कि शहर का विकास इस प्रकार से करे जहाँ पर कि मास्टर प्लान की रोड बनाई जा सके, पहली बात। दूसरी बात, सभी वर्गों के लिए वहाँ पर रेसिडेंशियल आवास के लिए जगह बनाई जा सके, और जो दूसरी कमर्शियल और पीएसपी एक्टिविटीज़ होती है वो सभी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डेवलप करे और ऐसी जगह पर विकास करे जहाँ पर विकास प्राधिकरण के साथ साथ दूसरे विकास भी आसानी से हो पाए। इसी मंशा से यदि हम ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो ईस्टर्न पार्ट में अभी कोई भी हमारी स्कीम नहीं थी। जो विक्रम नगर के उस तरफ वाला इलाका है, वनवासा हो या लालपुरा हो, तो सभी जगह पर हमने लगभग 4 स्कीम वहाँ पर प्लान की, TDS 3, 4, 5, 6। TDS 3 और 4 में दोनों में गवर्नमेंट के अप्रूवल के पश्चात टेंडर किया और वर्क ऑर्डर दिया है। लोगों को जो पत्र दिए जाते हैं, अनुमोदन पत्र, वो वितरित किए जा चुके हैं। मौके पर इनिशियल कार्य जो सर्वे काम होता है वो प्रारंभ किया जा चुका है। साथ ही जो TDS 5 और 6 है वो भी शासन की के स्तर पर है, उसमें प्रेजेंटेशन हो चुका है। मुझे लगता है बहुत जल्दी अप्रूव हो जाएगी। ये चारों स्कीम मिला के लगभग 1000 एकड़ के आसपास डेवलपमेंट है और ये निश्चित रूप से एक बिल्कुल नया ही उज्जैन इसमें निकल के आएगा। और जो प्लानिंग डेवलपमेंट किस प्रकार की जा रही है कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग हो, मतलब रोड्स प्रॉपर, उस रोड में सीवर सिस्टम हो, स्टॉर्म वाटर हो, और जो भी सीवर वहाँ पे जनरेट होगा उसका वहीं पर ट्रीटमेंट किया जाए STP के माध्यम से। वो सारे कंपोनेंट्स को लिया गया है। साथ ही जो नॉर्थ वाला इलाका है हमारा, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट वाला, उस तरफ भी ऐसी कोई पहले से स्कीम नहीं थी, इसलिए खिलचीपुर हक्कानीपुरा की हमने लगभग 80 हेक्टेयर की स्कीम ली है, वो भी शासन के स्तर पर है। तो इन सभी स्कीम्स के बनने के पश्चात निश्चित रूप से जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है जहाँ पर ही कोई भी डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है, इससे बहुत तेजी से विकास। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फास्ट न्यूज।